दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लेकर सामने उपस्थित हैं फिर से जो हमारी श्रृंखला चल रही थी भूगोल के प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसमें आंसर पहले से ही लिखा होता है क्योंकि यह फास्ट रिवीजन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देखते हैं विश्व भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। तो कौन से वो महाद्वीप हैं? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर है जीर्ण अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो माल्टा जहाँ पर अवस्थित है उसका नाम है भूमध्य सागर। अगला प्रश्न देखते हैं, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में हैं? तो जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया द्वीप में हैं। अगला प्रश्न, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद जो है न्यू मूर द्वीप के मध्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रकार बालू के टीलों को कहते हैं, क्या कहते हैं? बरखान। अगला प्रश्न है, अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? तो अल्जीरिया सहारा मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाएगी ए, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न, सारगैस सागर अवस्थित है? तो सारगैस सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो हो जाएगा डी, बेरिंग जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगी नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो हो जाएगा हमारा सी, राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो हो जाएगा वोल्गा रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? तो हो जाएगा अमेजन नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो हो जाएगा अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन हो जाएगी। अगला प्रश्न, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो हो जाएगी राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है।
राय नदी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली वोल्गा नदी है, जो रूस की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो हो जाएगा ज्वार एवं भाटा। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर इसका देखा जाए तो हो जाएगा विलियम वेबल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है? तो हो जाएगा सी खार्तूम। अगला प्रश्न, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो हो जाएगा बी गेरून। अगला प्रश्न, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है? तो इस्तांबुल हो जाएगा, यह किसी नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा और तापी प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। किसके प्रकार के? ज्वार नदीमुख डेल्टा। अगला प्रश्न, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है? तो हो जाएगा आइसोब्रांट रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न, सूर्य तप के समान आवत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जो सूर्य के तप को मिलाती हैं उन्हें आइसोहेल कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन एक भू-अवेष्टित देश है? तो भू-अवेष्टित हो जाएगा बोलीविया। अगला प्रश्न, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सोमीटर। अगला प्रश्न, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है, कौन सा हो जाएगा? हाइग्रोग्राफ। अगला प्रश्न, सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो सवाना घास भूमियाँ उत्तरी मध्य अफ्रीका में। अगला प्रश्न, सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो सामान्यतः विश्व को 12 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो हो जाएगा विश्ववती प्रदेश को आलस्य प्रदेश कहा गया है। अगला प्रश्न, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो वर्षा होगी सालों भर वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेशों में। अगला प्रश्न, सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? तो सेल्वा वन विषुवतीय प्रदेशों में मिलते हैं। अगला प्रश्न, विषुवतीय प्रदेशों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा क्षीण कारक प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? तो हो जाएगा भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? चाय का। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? हो जाएगा बी गेहूँ। अगला प्रश्न,
मत्स्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो हो जाएगा प्राथमिक। अगला प्रश्न, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? तो हो जाएगा पिसीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। सॉरी, पिछले क्वेश्चन में देखते हैं, एक में मिस्टेक हो गई है। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर यह क्वेश्चन गलत हो गया है, इसको हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लैंकटन है तो प्लैंकटन क्या हो जाएगा? समुद्री मछलियों का भोजन। अगला प्रश्न, हेरिंग पांड के नाम से जाना जाता है, कौन सा? अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? तो क्या हो जाएगा? सोना। और अभी हमने जिस प्रश्न को छोड़ा है इसको सही कर लेंगे। अब हम क्या दिया कि व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन का व्यवसाय नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। नीली क्रांति। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।